नमस्कार दोस्तों, एपीएस संचालक के लिए एक बुरा खबर, यहाँ पे बुरा अपडेट निकल कर आ रहा है। अगर आप भी किसी भी प्रकार से एपीएस संचालक हैं, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर एपीएस के माध्यम से किसी भी ग्राहक को, किसी भी कस्टमर का पैसा निकासी करते हैं फिंगर के माध्यम से, या तो फिर अगर आप सीएससी संचालक है, आप किसी भी ग्राहक का फिंगर के माध्यम से पैसा निकासी करते हैं, तो आपके लिए एक बुरा अपडेट यहाँ पे आ चुका है। अपडेट क्या है वो उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले जो फिंगर के माध्यम से 10,000 निकालते थे एक बार में, वो अब ये लिमिट जो है उसे घटा दिया गया। केवल आप 5,000 ही किसी भी कस्टमर का आधार के माध्यम से, फिंगर के माध्यम से 5,000 ही निकाल पाइएगा। ये कब से लागू होगा, इसका चलिए डिटेल में क्या है, सर्कुलर एनपीएसआई की तरफ से क्या जारी किया गया है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में आपको दिखाने वाला हूँ। जब सर्कुलर देखिएगा पूरा डिटेल में आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनपीएसआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आ चुका हूँ, सर्कुलर वाला सेक्शन में आ चुका है। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में लिखा नजर आता होगा फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में यहाँ पे नजर आता होगा। यहाँ पे नजर आता है इंट्रोड्यूसिंग स्टेप द ऑथेंटिकेट फॉर कैश विड्रॉवल। यहाँ पे देखिए कैश विड्रॉवल भीम आधार पे की भी यहाँ पे बात हो रहा है। ट्रांजेक्शन कैरियर आउट द थ्रू द आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम एपीएस। एपीएस के माध्यम से जो पैसा निकासी होता है, फिंगर के माध्यम से पैसा निकासी होता है, उसी के बारे में यहाँ पर सर्कुलर जारी किया गया। अगर डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश में डाउनलोड होगा। देखना चाहते हैं पीडीएफ पर क्लिक कीजिएगा तो ये यहाँ से देख सकते हैं। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक पीडीएफ फाइल यहाँ पे खुला हुआ है, और जो भी पीडीएफ फाइल खुला हुआ है इसमें इंग्लिश में बताया गया है। इंग्लिश अगर आपको समझ नहीं आता है तो मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट ऑलरेडी करके रख लिया हूँ। जो भी हिंदी में ट्रांसलेट किया हूँ स्क्रीन पे देखिए कुछ इस प्रकार से आ रहा है। इसका मैं डायरेक्ट डाउनलोड लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से हिंदी में इसे डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए मैं इसे डिटेल में आपको समझा देता हूँ। सबसे ऊपर में लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए सभी सदस्य एपीएस। एपीएस एपीएस मतलब अगर किसी भी कंपनी का एपीएस अगर आप लेकर रखे, जैसे पेनियर का लेकर रखे हैं, सीएससी का एपीएस आपके पास है, या तो फिर पेटीएम का एपीएस है, या तो फिर यहाँ पे किसी भी कंपनी का आपके पास एपीएस है, फिनो का है, या तो फिर स्पैश मनी का, किसी भी प्रकार से किसी भी कंपनी के एपीएस अगर आप चलाते हैं तो आपके लिए ये है। ठीक है, अगर बैंक बीसी भी चलाते हैं तो भी आपके लिए ये है। सिंपल समझ लीजिए, अगर आप किसी भी कस्टमर का आधार के माध्यम से पैसा निकासी करते हैं तो आपके लिए नोटिफिकेशन है, आपके लिए सर्कुलर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, विषय आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम एपीएस के जरिए कैश विड्रॉवल भीम आधार पे ट्रांजेक्शन के लिए स्टेप अप ऑथेंटिकेशन शुरू। ठीक है, एक अगला ऑथेंटिकेशन जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, उसके बाद नीचे आइएगा तो पृष्ठभूमि में यहाँ पर बताया गया है, जो कस्टमर बिजनेस एपीएस या तो फिर एपीएस में मर्चेंट के जरिए कैश विड्रॉ करते हैं, मतलब एपीएस के माध्यम मर्चेंट के जरिए कैश विड्रॉ करते हैं और भीम आधार पे करते हैं, उन्हें सिर्फ आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से ऑथेंटिकेट किया जाता है। ठीक है, केवल आपका ऑथेंटिकेशन होता है। जब भी कोई भी एपीएस ऐप खोलते हैं, जैसे पेनियर खोलते हैं तो सबसे पहले आपका आधार से ऑथेंटिकेशन होता है। स्पैश मनी खोलते हैं तो सबसे पहले आपका आधार से ऑथेंटिकेशन होता है। सबसे पहले जो आधार होगा आपका उससे ऑथेंटिकेट किया जाएगा। ठीक है, जो रजिस्टर होगा। उसके बाद अगर सीएससी का भी वैलेट खोलते हैं तो वहां पर भी जो सीएससी का जो जिसके नाम से है उनका यहाँ पे वो आधार से ऑथेंटिकेट किया जाता है, फिंगर लगा जाता है, फेस स्कैन किया जाता है। तो एक बार आपका ऑथेंटिकेट किया जाएगा। कस्टमर के ज्यादा सेफ्टी के लिए, आपका सेफ्टी के लिए तो आपका एक बार ऑथेंटिकेट किया गया, और कस्टमर का ज्यादा सेफ्टी के लिए कस्टमर द्वारा यहाँ पे देखिए 5,000 सिर्फ 5,000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजेक्शन के लिए उपाय शुरू किया जा रहा है। ठीक है, मतलब जो कस्टमर है जिनका 5,000 से ज्यादा पैसा निकासी होगा उसके लिए एक नया यहाँ पे शुरुआत किया जा रहा है। शुरुआत क्या किया जा रहा है वो देखिए, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, यूआईडी के सलाह के मुताबिक या सर्कुलर एपीएस के जरिए किए गए सीवी और बीएपी ट्रांजेक्शन के लिए बायोमेट्रिक के अलावा एक स्टेप अप ऑथेंटिकेशन के तौर पे आधार ओटीपी इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, सिंपल समझ लीजिए, इस सर्कुलर में यही लिखा गया है, अगर आप किसी भी कस्टमर का 5,000 तक पैसा निकासी करते हैं आधार के माध्यम से तो केवल उनका फिंगर लगेगा। फिंगर लगा दीजिएगा तो 5,000 तक जो ट्रांजेक्शन होगा इजी वे में निकल जाएगा। जो पहले 10,000 निकलता था फिंगर के माध्यम से एक बार में, वो अब आपका 5,000 ही निकलेगा। लेकिन इस सर्कुलर के हिसाब से 30 जून के बाद जैसे ही 5,000 से ज्यादा पैसा निकासी करने के लिए जाइएगा तो फिंगर भी लगाना पड़ेगा, और साथ ही साथ उस आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी से भी वेरिफिकेशन करना होगा, तब जाकर के 5,000 से ज्यादा आपका पैसा निकल पाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास साफ साफ लिखा हुआ है ओटीपी की वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। ऐसे आधार बेस्ड ओटीपी ऑथेंटिकेशन आधार के लिए यूआईडी के साथ रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आधारित होगा। ठीक है, मतलब 5,000 से जैसे ज्यादा निकालिएगा तो फिंगरप्रिंट भी लगाना पड़ेगा कस्टमर का, और उनके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा, तभी जाकर के 5,000 से ज्यादा पैसा निकासी हो पाएगा। और ये जो 5,000 है ये लिमिट आपका बढ़ भी सकता है, आगे चलकर घट भी
सकता है, तो ये 30 जून के बाद ही पता चलेगा कंफर्म कितना रखा गया। लेकिन अनुमानित यहाँ पे जो सर्कुलर में दिया गया 5,000 ही, 5,000 तक आपका फिंगर्स निकलेगा। 5,000 से जैसे ज्यादा होगा तो आपको आधार ओटीपी से वेरिफिकेशन करना होगा 30 जून के बाद, ठीक है। हालांकि ये 5,000 वाला घट भी सकता है, लिमिट बढ़ भी सकता है, लेकिन ये 5,000 आपका अभी तक पता चल रहा है कि 5,000 तक रखा गया, ठीक है। 30 जून के बाद ये प्रभावी हो जाएगा। ये है सर्कुलर। अगर आप भी एक सही से सीएससी संचालक है, तो एपीएस संचालक है, तो अब जो कस्टमर का जो पैसा निकलेगा आधार के माध्यम से, फिगर के माध्यम से एक बार में 5,000 निकलेगा, उससे ज्यादा निकलना चाहिएगा तो फिर आधार ओटीपी से वेरिफिकेशन करना होगा, तब जाकर के उस कस्टमर का 5,000 से ज्यादा पैसा निकलेगा। हो सके लिमिट 10,000 तक हो, 5,000 आपका फिंगर से निकल जाए, और 5,000 से लेकर के 10,000 तक निकालना चाहते हैं तो फिंगर और आधार ओटीपी लगाना पड़े, ठीक है। ये 10,000 का लिमिट इसमें नहीं दिया गया, लेकिन जो पहले वाला लिमिट है 10,000 फिंगर्स निकलता तो वही शायद हो सके, ठीक है। तो आशा करते हो वीडियो का अगर आपको अच्छा लगा अपडेट, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, इसी प्रकार से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।